all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। चलिए आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनटीपीसी का 7th फेज मेंस और ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। एक क्वेश्चन कैलेंडर से मैक्सिमम रहता है और आज हम लोग कैलेंडर आपको इस तरह से बताएंगे कि उम्मीद करते हैं कि ना कोई कोडिंग मंथ का याद रखना है, ना ही आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी और सिंपल और सरल भाषा में आज आपको हम सिखाएंगे कैलेंडर। चलिए टॉपिक है हमारा रीजनिंग का कैलेंडर। कैलेंडर में ध्यान दीजिएगा 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ईस्वी, एक है मंथ, दूसरा है डेज। बस 3 चीज़ ध्यान देना है। कैलेंडर एकदम आसानी से सरल भाषा में आप लोग बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैलेंडर में या तो किसी का जन्म 1700 ईस्वी में हुआ होगा, किसी का जन्म 1800 ईस्वी में हुआ होगा, किसी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ होगा, किसी का जन्म 2000 या 2000 के बाद हुआ होगा। यही 4 फेज में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, तो हम चारों फेज से 2-2 सवाल जरूर बताएंगे जो कि आप लोग को आसानी से बना लेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा कि रिमाइंडर किसको कहते हैं? यदि किसी संख्या से भाग लगाते जो बच जाता है उसी को शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। तो हमेशा हमको भाग 7 से लगाना है, क्योंकि सप्ताह का 7 दिन क्या होता है, आपस में रोटेशन होते रहता है, इसीलिए हमेशा 7 से भाग लगाएंगे। पहला दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखिए। और एक ईयर में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों होता है एक सेंचुरी ईयर में। तो नॉर्मल ईयर को अलग रखेंगे, लीप ईयर को 4 से भाग लगाएंगे तो लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर भी हम बताते हैं आप लोगों को बेसिक से। बेसिकली 4 बातें याद रखिएगा। 1700, 1800, 1900 और 2000। 1700 के लिए याद रखिएगा 5 घटते क्रम में, 2-2 घटते जाएगा। 1800 के लिए 3, 1900 के लिए 1, 2000 के लिए 0। हमेशा याद रखिएगा, ये 4 बातें याद रखिएगा। 1700 के लिए 5, 1800 के लिए 3, 1900 के लिए 1 और 2000 के लिए 0। पहला बात। दूसरी बात, आपको संडे से आएगा। रिमाइंडर 0 आया तो समझ लीजिए संडे है। मंडे 1, ट्यूसडे रिमाइंडर आया 2 तो ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6। ऐसे भी संडे को आप लोग कोई काम करते नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा संडे को कुछ काम है नहीं, स्कूल छुट्टी रहता है, कॉलेज छुट्टी रहता है, इसीलिए संडे 0। क्लियर? उसके बाद बढ़ते क्रम में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर? ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये मंथ आता है आपका जनवरी। जनवरी के लिए 3 याद रखिएगा। बोलिएगा सर कैसे 3 आया? तो जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 7 चौके 28, तो 3 रिमाइंडर क्या होगा, बच गया। फरवरी के लिए जो फरवरी नॉर्मल ईयर होगा उसको 0, जो लीप ईयर होगा उसके लिए 1। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून, मई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? ये बातें ध्यान रखिएगा। कैसे आया? तो जनवरी 31 दिन का होता था, 7 चौका 28, 3। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है, या तो 29 दिन का होता है। 29 दिन का होगा तो 1 लीजिएगा, 28 दिन का होगा तो 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। बस ये 2 बातें ध्यान में रखिए, तो किसी भी ईयर का, सेंचुरी ईयर हो या कुछ भी हो, आप आसानी से कैलेंडर किसी चीज़ का निकाल लीजिएगा। क्लियर? हम एक एक करके बताएंगे। 1700 से बताएंगे, 1800 बताएंगे, 1900 बताएंगे, 2000 बताएंगे, सब के बारे में बताएंगे। चलिए 1700 में 23 जून 1757 आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757, इसमें क्या घटना घटा था बताइए? कोई प्लासी का युद्ध हुआ था, यहीं पर अंग्रेजों का
मनोबल और बढ़ गया था, जबकि प्लासी का युद्ध में वो विजित हो गया था। तो 23 जून 1757, तो 1757 के 2 स्टेप करना है, ओनली फॉर 2 स्टेप। आगे 1 साल पीछे जाइए, जब निकालना हो तो 1756 तक का निकालिए, 1756 तक का निकालिए, बाद में 57 समझेंगे हम, क्योंकि 57 पूरा साल नहीं हुआ है। तो 1756 तक हम लोग चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1756 तक चलना है आपको, 1 साल पीछे चलना है। जो साल निकालने के लिए दिया है उससे 1 साल हमेशा पीछे चलेंगे। क्लियर? 1756, तो हम इसको लिख सकते हैं 1700 + 56, और 56 साल में लीप ईयर भी तो हुआ होगा, हर 4-4 साल में क्या होगा, लीप ईयर होगा। कितना लीप ईयर होगा? 57-56। क्लियर? यानी लीप ईयर के लिए हमको क्या करना होगा, आपको बता दिए कि क्या करना होगा लीप ईयर के लिए। कंसेप्ट हर 4 साल में आता है, तो 14 चौके 56, 14 को क्या हो गया, नॉर्मल ईयर, ऐसे लिख देते हैं, आप लोग को याद रहेगा, नॉर्मल ईयर, और 14 को क्या हो गया, लीप ईयर रहा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1700 के लिए हम क्या बताए थे आपको, 5, अब बोले थे जो आएगा उसको हमेशा किससे भाग लगाना है, 7 से। 7×8 = 56, पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, तो हो गया 0। 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0, दैट इज बचा क्या, 5। 1756 तक के लिए हम मेरे पास क्या आया, 5 आया, बस। अब यहाँ ध्यान दीजिए 23 जून तक बोला है। क्लियर? तो जनवरी से चलिए जून तक, यहाँ जून है, जनवरी से लेकर जून तक चलिए। जनवरी के लिए क्या बोला, और ध्यान दीजिए 1757 क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, इसीलिए हम फरवरी जो काउंट करेंगे वो क्या करेंगे, 0 काउंट करेंगे। तो जनवरी के लिए क्या करेंगे भाई, तो 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, और जून में 23, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ, 2। क्लियर? 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 को 7 से भाग लगाइए, यह 13 + 5 कर दीजिए, वो जो पहले का था। 13 5 कितना हो गया, 18, 18 को 7 से भाग लगाइए, 7 दूने 14। क्लियर? बचा कितना, 4। 4 के लिए देखिए क्या है, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको भाग लगाएंगे तो 4, और 4 के लिए कौन सा दिन होगा, यहाँ देखिए आपको 4 जब रिमाइंडर बचेगा तो क्या बताए थे आपको, थर्सडे, यानी हो जाएगा आपका थर्सडे। यानी कि 23 जून 1757 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, वह दिन होगा थर्सडे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 1 मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अभी हम बताएंगे नेक्स्ट। क्लियर? चलिए दूसरा 1700 प्लासी का युद्ध तो देख लिए थे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, 22 अक्टूबर 1764। क्लियर? हम लोग कहाँ तक निकालेंगे, 1763 तक। क्लियर? 1763 तक निकालेंगे तो हम लोग ध्यान दीजिए, आपको क्या बोले थे, 1700 + 63 नॉर्मल ईयर, और 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो 15 चौके 60, 15 को क्या रहा होगा, लीप ईयर रहा होगा, LP यानी लीप ईयर। क्लियर? चलिए 1700 के लिए क्या बताए थे आपको, ध्यान दीजिए, 5। 1700 के लिए क्या बताए थे आपको, 5, और ये जो 63 है इसको 7 से भाग लगा दीजिए। क्लियर? डिवाइड बाय 7, तो 7 से भाग लगा दीजिएगा, 7 9 63, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 0। क्लियर? 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी 5 1 कितना हुआ, 6, यानी 1763 ईस्वी में मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, तो 6 आया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी तक चलना है। क्लियर? चर्चा को ये ध्यान दीजिएगा कि 1764 जो है कि लीप ईयर है। क्लियर? तो फरवरी के लिए 1 लेंगे। क्लियर? तो यहां से जनवरी से लेकर हम लोग 22 तक चलेंगे। क्लियर? अक्टूबर तक। तो जनवरी के लिए आपको क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा, जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0 या 1, ये लीप ईयर है 1764। क्लियर? 4 से भाग लग जा रहा है, इसीलिए क्या लेंगे, 1। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर में बोला 22 अक्टूबर। क्लियर?
अक्टूबर पूरा नहीं बोला है, तो 22 को 7 से भाग लगा दीजिए, 7 21, रिमाइंडर कितना बच गया 1, यानी टोटल रिमाइंडर की संख्या कितना हो गया 3 1 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 3 20 20 2 22 22 1 23 23 प्लस यहाँ 6 अलग से था, 23 प्लस 6 को फिर से भाग लगा दीजिए, 29/7, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच गया, ध्यान दीजिए रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया, क्या आपका रिमाइंडर बच गया 1। 1 के लिए क्या बोले थे, तो वो दिन कौन सा होगा, मंडे होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। फिर हम लोग 1800 ईस्वी में भी देखेंगे, फिर 1900 में भी देखेंगे, फिर 2000 में भी देखेंगे। क्लियर, चलिए आप लोग को 1800 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गांधी जी जयंती, एग्जाम में भी बहुत बार पूछने की संभावना बनता है। तो सबको को पता होगा गांधी का जयंती क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1869। क्लियर, 2 अक्टूबर 1869 गांधी जयंती आप लोग को पता होगा। तो हम लोग को कहाँ तक चलना है, 1868 ईस्वी तक चलना है। क्लियर, तो 1800 के लिए क्या लिखेंगे भाई, हम इसको लिख सकते हैं 1800 प्लस 68 नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर क्या को होगा इसके अंतर्गत 4 1 4। क्लियर, हर 4 साल में लीप ईयर होता है, 4 1 4, बचा कितना 2, 4 7 28, यानी 17 चौके 68, यानी 17 को लीप ईयर होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1800 के लिए क्या बताए थे आपको 3, 68 को भाग लगाइए किससे 7 से, 7 9 63, बचा कितना 5, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, दैट इज 3 3 6 5 11, 11 को फिर 7 से भाग लगा दीजिए, हमेशा 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 4। क्लियर, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब ध्यान दीजिए कि हम 1868 ईस्वी तक चल गए हैं, अब हमको निकालना 69 में 2 अक्टूबर तक, तो जनवरी से चलेंगे। 69 क्या है, लीप ईयर नहीं है। क्लियर, क्या कि 4 से भाग नहीं लगेगा, तो फरवरी इसके लिए क्या लेंगे 0 लेंगे। ठीक है, जनवरी के लिए क्या बोले थे आपको 3। क्लियर, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर में कहाँ तक बोला है वो 2 तारीख तक, 2 ही काउंट करेंगे, 7 से भाग लगाने का भी जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2 तारीख तक बोला, इसलिए 2 को 2 तारीख तक लेंगे, 2 दिन काउंट करेंगे। 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 यहाँ आ गया रिमाइंडर, 23 प्लस 4 कर दीजिए, टोटल कितना हो गया 23 4 27, 27 को किससे भाग दे देना है 7 से, 7 21, बच गया रिमाइंडर कितना 6। रिमाइंडर कितना बच गया 6। 6 किसके लिए प्रयोग हो रहा था, तो आपका सैटरडे के लिए क्या हो रहा था 6 प्रयोग हो रहा था। दैट इज गांधी जयंती जो होंगे वो गांधी जी का जन्म जो होंगे वो कब होगा, तो आपका सैटरडे को होगा। क्लियर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे 1947 का बात, 50 में भी देखेंगे, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक ही बात का रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स दीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ना है, इस पे एक टॉपिक लेके आइए, कमेंट्स दीजिए, हम कमेंट्स हमेशा देखते रहते हैं। और हमारा चैनल है विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, सभी लोग का ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, वहाँ पे शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड होगा हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लेके आने का। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए आप। चलिए 1800 तक में हो गया था, अब 1900 में हम लोग देखते हैं। क्लियर, चलिए सबसे अच्छा दिन, हम लोग आज़ाद हो गए थे अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947। तो हम लोग कहाँ तक निकालेंगे 1946 तक। क्लियर, ध्यान दीजिएगा 1946
प्लस 46 नॉर्मल ईयर होगा। और लीप ईयर क्या होगा, 4 से भाग लगाइए तो 11 चौके 44 को क्या होगा, लीप ईयर होगा। फुल लीप ईयर 11 को होगा। चलिए ठीक है। 1900 के लिए आपको क्या बोले थे, 1। 46 के लिए क्या बोले थे आपको, ध्यान दीजिएगा कि 7 से हमको भाग लगाएंगे तो 7 चौके 42, बच कितना गया, 4। 7 से भाग लगाएंगे तो 4, 4 4 8 1 9, 9 बच गया रिमाइंडर, ध्यान देना है 9 बचा है। चलिए कोई बात नहीं है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए हम 1947 ईस्वी में चलेंगे, जनवरी से। तो जनवरी के लिए क्या बोले थे आपको, लिख 3। फरवरी के लिए क्या लेंगे, 0 क्योंकि 1947 क्या लीप ईयर नहीं है। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, और अगस्त में कहाँ तक चलना है, 15 तारीख तक। 7 से भाग लगा दी, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। चलिए जोड़िए, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 1 17, यानी 17 और 9 को जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 17 3 20 26 को। 26 को किससे भाग लगा देना है, 7 से। 7 या 21, बच गया रिमाइंडर कितना, 5। 5 के लिए देखिए क्या था आपका, तो 5 के लिए क्या आ गया आपका, फ्राइडे। यानी वो कौन सा दिन होगा आपका, तो वो फ्राइडे होगा। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, वो भी बनाएंगे। तो हम 1700 भी देखे, 1800 भी देखे, 1900 भी देखे, 2000 भी दिखाएंगे आप लोग को। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। छब्बीस जनवरी 1950, क्लियर। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, विच डे ऑफ 26 जनवरी 1950। इसी तरह आप किसी लोग का, पूरे मोहल्ला का, पूरे फैमिली का बोलो भाई हमको ईयर और मंथ डेट बता दो, हम तुम्हारा दिन बता देंगे कौन सा दिन तुम जन्म लिए थे। क्लियर, सबका पूरे घर का निकाल लीजिए, कैलेंडर खत्म। क्लियर, कैलेंडर का कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा। क्लियर, और खास करके तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, युवा लोग, लड़का लोग, लड़की से डेट ऑफ बर्थ मत मांगिएगा। क्लियर, अगर लड़की से डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, या तो वो बरस जाएगी, या तो वो 5 से 10 साल आपको कम एज बताएगी, क्योंकि लड़की लोग खास करके एज कभी भी सच नहीं बताती है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। चलिए 26 जनवरी 1950, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग चलेंगे कहाँ तक, 1949 तक। हम बोले थे कि 1 साल बैक तक चलना है, पीछे। तो 1900 प्लस 49 प्लस इसके 49 क्या है, नॉर्मल ईयर। लीप ईयर हुआ होगा कितना, तो 4 साल में डिवाइड देंगे, बढ़ चौके 48, 12 को लीप ईयर रहा होगा इसके बीच। क्लियर, 1900 के लिए आपको क्या बोले थे, ध्यान दीजिएगा। 1, 49 को भाग किससे लगाएंगे, 7 से, 7 7 49, रिमाइंडर क्या आया, 0। 7 से भाग लगाएंगे 12 को, 7 1 7, रिमाइंडर कितना आ गया, 5। यानी टोटल रिमाइंडर की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 1949 तक, 6। क्लियर, अब ध्यान दीजिए हमको चलना है 26 जनवरी 1950, यानी 1950 में सिर्फ हमको 26 जनवरी तक लेना है। तो 26 जनवरी को 7 से भाग लगा भाई, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, तो 5 6 11, 11 को 7 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। और 4 किसके लिए प्रयोग होता है, तो बता दिए थे आप लोग, थर्सडे के लिए। यानी कि 26 जनवरी 1950 को दिन जो होगा वो कौन सा दिन होगा, तो थर्सडे होगा। क्लियर, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। बस इसी तरह आप लोग बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार की बात है, हमारे एक मित्र था, लड़की थी, तो उसका फॉर्म भरना था ऑनलाइन, तो बोले डेट ऑफ बर्थ बताओ, भर देंगे। उससे भरा नहीं रहा था,
वो नई से नई डेट ऑफ बर्थ बताए। इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गर्ल्स लोग से डेट ऑफ बर्थ मत पूछिएगा। क्लियर? चलिए मार लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अभी बताएंगे फिर अब 2000 में। चलिए 2 मार्च 2001, 2000 के बाद कोई बच्चे जन्म लिए होंगे तो उनका कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए 2000 के लिए आपको हम क्या सिखाए हैं? 0। 2000 के लिए 0। अब 2 मार्च 2001 जनवरी लेना है, फरवरी लेना है और 2 तारीख तक लेना है। तो जनवरी के लिए आपको क्या सिखाए हैं? 3। फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 0 लेंगे। मार्च में क्या तारीख तक लेंगे? 3 तारीख तक लेंगे भाई, 2 तारीख तक, सॉरी 2 मार्च है ना, 2 तारीख तक। टोटल रिमाइंडर्स कितने हो गए? 3 2 5। टोटल कितने हो गए भाई? 5। और 5 किसके लिए प्रयोग हो रहा था? आपका फ्राइडे के लिए हो रहा था। 5 किसके लिए प्रयोग हो रहा था? फ्राइडे के लिए हो रहा था। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कहीं भी वीडियोस मिला होगा तो वहाँ क्या कर रहा होगा कि जनवरी के लिए अलग कोड याद करो, मंथ के लिए अलग कोड याद करो, ईयर के लिए अलग कोड याद रखो। कुछ याद मत करो मेरे यार, ठीक है? बस सिर्फ याद रखो कि रिमाइंडर यदि 0 हो तो संडे के लिए 0, संडे को कोई काम नहीं करते। उसके बाद इफिशिएंसी मेरा वर्क का क्या होता है? बढ़ते जाता है। मंडे से प्रेशर देने लगता है बॉस, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, बस रिमाइंडर हमेशा 7 से भाग देना है। क्लियर? कोई याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बचा 1700, 1800, 1900, 2000। तो हम बता दें 1700 के लिए 5, बस 1700 के लिए 5 और 2 घटाते जाइए। 1800 के लिए 3, 1900 के लिए 1, 2000 के लिए 0। क्लियर? बस ये 2 बातें याद रखिए, आपका कैलेंडर आपके जेब में होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? हम भरोसा दिलाते हैं कि आप लोगों को कैलेंडर बढ़िया से सीख गए होंगे। बस ध्यान दीजिए कि हमारा चैनल है विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। आप लोग के सभी लोग के पास अपना ग्रुप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हमको ये टॉपिक बताइए ना, चाहे वो जीएस का हो या रीजनिंग का हो या मैथ का हो, हम वो टॉपिक लेके आएंगे। भरोसा दिलाते हैं और आपको अच्छा से सिखा के जाएंगे। ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? कि आज नहीं हम बता रहे हैं या यूट्यूब पर हम बहुत लेट से आए, इसके लिए सॉरी, ठीक है? क्योंकि सब दिन हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, इसीलिए यूट्यूब पर बहुत लेट से आए हैं। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए मेरा वीडियो को। थैंक यू सो वॉचिंग दिस माई वीडियो। मैक्सिमम शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक्स माई वीडियो। थैंक यू सो मच।